हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह हमारा जो इंडिया है में विविधताएं हैं, जैसे पहाड़, मैदान, पठार, ईस्टर्न घाट, डेजर्ट। लगभग पूरे वर्ल्ड का मिक्सचर हो जाता है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर एंड द फिजियोग्राफी ऑफ द फिजिक्स इंडिया कंप्लीट गाइड यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके कोर एरिया से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी एंड क्लास टू 11th। ठीक है, इस क्लास में हम लोग किस क्या डील करेंगे? सबसे पहले पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में, हिमालयन, उसके बाद इंडो गंगेटिक प्लेन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप लोग ये कीजिए कि ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। अगर आपको इस आंसर नहीं पता इसका, तो आप इस वीडियो में इसका आंसर पूरे क्लियरली आप लोग फाइंड कर पाएंगे, अगर पूरे अंत तक बने रहे तो चलिए स्टार्ट करिए। तो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया का जो फिजिकल जियोग्राफी है, इसमें हम लोग तीन कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके बाद हिमालयन के बारे में, और इंडो गंगेटिक प्लेन के बारे में। जो हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया हो जाता है। ऊपर हिमालयन, उसके बाद प्लेन, उसके बाद प्लेटू नीचे साउदर्न में। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में जानते हैं। सबसे ओल्डेस्ट मास है, मतलब बहुत पुराना, हिमालयन फॉर्मेशन से भी पहले का जो लैंड है, मतलब लैंड मास, वो क्या है? पेनिनसुलर ब्लॉक है। इसमें जो आर्कियोलॉजी रॉक्स है, ये पाए जाते हैं, मतलब 3.8 बिलियन ईयर्स पहले के जितने भी रॉक्स हैं, वो अभी भी प्रेजेंट है हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में। और ये जो किससे बने हैं? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स है। इसमें ज़्यादातर आयरन्स की मात्रा, मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ही अधिक पाई जाती है। और जो ये क्या है? वेरी स्टेबल है और रिजिड है। मतलब रिजिड मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है। स्टेबल मतलब ये जो कोई भी इंडोजेनिक या एक्सोजेनिक प्रोसेस होते हैं, ये इन सब से फ्री है। जैसे हिमालयन बेल्ट में जो अर्थक्वेक्स आते हैं, उससे बहुत ही फ्री है हमारा प्लेट्यू। इसके अंदर जो मेजर फीचर्स हो जाते हैं, जो डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि बहुत ही कोल प्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, जो कि पोर्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हिमालयंस की। तो हिमालयन, जैसा कि बताएं कि इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में क्या है? हिमालयन है ज़्यादातर। और ये जो हिमालयन है, किस प्रकार के माउंटेन है? तो फोल्ड माउंटेन। किस प्रकार के माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन। लगभग कितने साल पहले बना? तो 70 मिलियन ईयर एगो इनका फॉर्मेशन हुआ। और अभी भी यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि इससे कई सारी रिवर्स ऑरिजिनेट होती है। जिससे अभी भी ऑरिजिनेट होती है रिवर्स, वो क्या होंगे? यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन कहलाते हैं। उसके बाद बात करें तो ये कैसे बना? तो जो इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों के टकराव से क्या बने? फोल्ड माउंटेन बना है। ठीक है, और इसको मेनली तीन भाग में पैरेलल रेंज है, इसको डिवाइड किया जाता है। एक हिमाद्री, जिसको ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। उसके बाद हिमाचल, जो कि मिडिल हिमालय है। उसके बाद शिवालिक, जो कि आउटर हिमालय, मतलब सबसे निचले वाले, जहाँ पर लोग रह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन के बारे में। जो आप लोग पिक्चर में देख ही रहे हैं कि जो इंडो गंगेटिक प्लेन है, ये एरिया, ठीक है, ये क्या है? इंडो गंगेटिक प्लेन है। इसमें जो एलुवियल सॉइल का डिपोजिशंस पाया जाता है, जो कि इंडस रिवर के द्वारा, गंगा रिवर के द्वारा, ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा लाया जाता है, मतलब कैरी करके क्या किया जाता है? मैदानी भाग में डिपॉजिट की जाती है जो एलुवियल सॉइल। ठीक है, और ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, और यहाँ पर अधिक से अधिक जनसंख्या अवेलेबल होता है, क्योंकि ये प्लेन है। कंस्ट्रक्शन के लिए भी बहुत ही सुटेबल है, एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है, और रिवर फ्लो के कारण जो पानी की अवेलेबिलिटी है, वो भी प्रचुर मात्रा में इस एरिया में मिल जाती है। ठीक है, इसमें तीन भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे पंजाब प्लेन, जो कि इस पार्ट का हिस्सा हो जाता है। वहीं गंगा प्लेन, जो कि गंगा इस पार्ट का हिस्सा हो जाता है। और एक ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, जो कि असम के स्टेट्स में फ्लो होते हैं, तो इस एरिया में होगा। ठीक है, और इसके मेजर फिजियोलॉजी डिवीजन्स की बात करेंगे तो इसमें 6 भागों में मेजरली डिवाइड किया गया इंडिया को। सबसे पहले नॉर्दर्न में माउंटेन, उसके बाद उसके नीचे जो साउथ, उसके साउथ में नॉर्दर्न प्लेन, उसके साउथ में क्या है?
पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि एक त्रिभुजा ट्रेंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद इंडियन डेजर्ट जो कि इंडिया में अवस्थित है, वो राजस्थान के कुछ भाग में है, कुछ भाग गुजरात में आ जाते हैं और कुछ भाग पंजाब हरियाणा में भी शामिल होते हैं इंडियन डेजर्ट। और अधिकतर भाग कहाँ है, पाकिस्तान एरिया में, इसका इंडियन थार डेजर्ट जिसको बोलते हैं। और उसके बाद कोस्टल प्लेन, जो कि कोस्टल प्लेन बताएं कि हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये दोनों मिलके कोस्टल प्लेन का निर्माण करता है, मतलब कंटेन करता है। और कुछ भाग हमारा अंडमान निकोबार में भी कोस्टल प्लेन आ जाते हैं, जो कि आइलैंड के रूप में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आइलैंड कौन कौन सी आइलैंड हो जाती है हमारे, ये रहा इस साइड अंडमान निकोबार, यहाँ लक्षद्वीप, ठीक है, ये दोनों द्वीप है, आइलैंड्स है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो ठीक है, नहीं तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर। इसमें 2 और 3 ऑप्शन सही हो जाते हैं, क्योंकि अभी बताया कि इंडो गंगेटिक प्लेन किससे बना है, तो रिवर के डिपोजिशन, जो कि एलुवियल सॉइल को डिपोजिशन करता है। और तीसरा जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, वो सेस्मिकली स्टेबल है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा भूकंप नहीं आते हैं वॉल्केनो में, ठीक है। और हिमालयन जो कि ओल्डर दैन पेनिनसुलर प्लेट्यू वो नहीं है, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू 3.6 बिलियन ईयर पहले बना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।